हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग पिछली वीडियो में आर्टिकल पढ़े थे और आर्टिकल का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे जो है डाउट्स को क्लियर कर लिया है। और आज हम लोग फ्रेंड्स कुछ मैथ के पोर्शन को पढ़ते हैं और मैथ के पोर्शन में स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है और इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम स्क्वायर को कैसे निकालें, एक आसान वे में, एक आसान तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें बगैर जो है याद करें, और हम आसानी से किसी भी वर्ग को, हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो यह सारी चीजें जो है इसमें देखी जाएंगी फ्रेंड्स। और उससे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है और इन दोनों में जो है फर्क क्या है। तो सबसे पहले इन चीजों को सीख लेते हैं और उसके साथ साथ फिर जो है हम स्क्वायर को निकालना भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं और स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं। स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं, ऐसे हिंदी होती है इनकी। तो अब देखते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई मैं एक संख्या लेता हूं, कोई एक संख्या लेता हूं 6, कोई एक संख्या 6 है और इस 6 का हमें जो है वर्ग निकालना है। किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम उस संख्या के ऊपर 2 की घात को रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 है तो उस घात 2 को हम स्क्वायर कहते हैं। उसे हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 2, इकलौता घात 2 हो तो हम स्क्वायर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो इस तरह से इसे हम जो है 6 की पावर 2 या 6 का स्क्वायर या 6 का वर्ग, कुछ इस तरह से कह सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 हो, पावर कितनी हो, 2 हो, तो उस 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं। उस 2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो अब फ्रेंड्स, इसे हल किया जाता है तो हल कुछ इस तरह से होगा कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात 2 है तो जिस संख्या के ऊपर घात 2 है उस संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करना होता है। तो 6 का 6 में गुणा होगा तो कितना प्राप्त होगा, 36। 6 में 6 का जब गुणा हुआ तो 36 प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये 6 की पावर 2 है, अर्थात 6 का वर्ग है और 6 का वर्ग हल करने पर कितना प्राप्त हुआ, 36। अब फ्रेंड्स, जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है ये 36, इसी संख्या को हम स्क्वायर बोलते हैं। इसी संख्या को क्या बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। और ये 36 किससे प्राप्त हुआ है, ये 36 प्राप्त हुआ है 6 से, और इस 6 को हम जो है स्क्वायर रूट बोलते हैं। इस 6 को स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये इन दोनों में फर्क समझ में आ गया। एक और देखते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। एक संख्या और लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 8 है। अब इस 8 का हमें वर्ग निकालना है तो सबसे पहले इसके ऊपर घात 2 को रखना पड़ेगा और अब इसे हल करना पड़ेगा। 8 × 8 = 64। 8 × 8 = 64। अब फ्रेंड्स, ये 64 आया और ये किससे आया, 8 से। किससे आया, 8 से। तो जिससे प्राप्त हुई है इस संख्या को बोलेंगे स्क्वायर रूट, और जिससे प्राप्त हुई उस संख्या को हम स्क्वायर रूट बोलेंगे, और जो संख्या प्राप्त हुई है उसे हम बोलेंगे स्क्वायर। तो
इसका ये मतलब हुआ कि 64 हमारा स्क्वायर है और 8 जो है इसमें स्क्वायर रूट है। 8 क्या है? स्क्वायर रूट, और 64 इसमें स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक और देखते हैं फ्रेंड्स। एक और देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज करिए, मान लीजिए 11 का निकालना हो, 11 का निकालना हो तो 11 का क्या करना होगा? 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 121। तो फ्रेंड्स 121 आया, इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और 121 किससे प्राप्त हुआ? 11 से प्राप्त हुआ, तो स्क्वायर रूट। 11 को क्या बोला जाएगा? स्क्वायर रूट। 11 को स्क्वायर रूट और 121 11 से प्राप्त हुआ है, स्क्वायर इसी के ऊपर लगा है, तो जब इन दोनों का गुणा हुआ तो जो प्राप्त हुई संख्या होती है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, और ये संख्या जिससे प्राप्त हुई है उसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स दोनों में फर्क समझ में आ गया, स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे अब स्क्वायर को हम लोग कैसे याद करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब हम स्क्वायर को कैसे याद करेंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो आसान सा तरीका कौन सा है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि हमें 1 से 10 तक याद करना पड़ेगा, और 1 से 10 तक स्क्वायर को याद करना बहुत आसान है। मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स यहां पर। 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का स्क्वायर होता है 04, 3 का स्क्वायर होगा 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो फ्रेंड्स 1 से 10 तक कुछ इस तरह से स्क्वायर होते हैं, और इतने को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसे याद करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, टेबल सभी को आता है, इसे हम आसानी से याद करते हैं। उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है और संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जो संख्या प्राप्त होगी वो स्क्वायर है, और जिससे प्राप्त हो रही है वो हमारा स्क्वायर रूट है। देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखेंगे 11 से 99 तक, 11 से 99 तक किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम एक ही ट्रिक से 99 तक की संख्याओं को आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मान लीजिए कोई मैं एक संख्या लेता हूं, सबसे पहले एक कोई संख्या लेता हूं, और वो संख्या मान लीजिए मैंने लिया 24। अब सपोज करिए 24 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप जो है इसमें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि इसमें किसी भी संख्या का फ्रेंड्स अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि उसमें कितने डिजिट हैं ये काउंट करना है। तो फ्रेंड्स इसमें कितने डिजिट हैं? 2, एक 2 है और एक 4 है। इसमें 2 डिजिट हैं, एक 2 है और एक 4 है। तो सबसे पहला काम, जो इकाई वाला अंक है, जो इकाई वाली डिजिट है, सबसे पहले उस संख्या का हमें वर्ग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इकाई वाले डिजिट का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग जो होता है 16 होता है, और इस 16 का जो है पूरा नहीं लिखना है, इस 16 का 6 लिख करके एक कैरी के रूप में बचा के रखना है। आगे देखते हैं, अब क्या करना है? दोनों डिजिट का आपस में एक दूसरे से गुणा करना है। दोनों डिजिट का आपस में एक दूसरे से गुणा करके उसका 2 गुना करना है। मतलब कहने का
कि दोनों जितने भी डिजिट होंगे आपस में उसका गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद प्राप्त हुई संख्या में 2 से अर्थात उसका 2 गुना कर देना है और 2 गुना करने के बाद इकाई में जो वर्ग निकला हुआ होगा उसमें जो कैरी बचा होगा उसे उसमें ऐड करना है। देखते हैं फ्रेंड्स, 4 का 16 होता है, 16 का 6 होगा और कैरी 1 बचेगा। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 होगा और 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 होगा और 16 और 1 इसमें कैरी ऐड होगा तो 17 और 17 का 7 होगा, कैरी 1 बचा। उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो हमारा इकाई के बाद दहाई वाला अंक है इसका वर्ग निकालना है। तो 2 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, 2 का वर्ग होता है 4 और एक कैरी बच रहा है उसको भी उसमें ऐड कर देना है और ये क्या हो गया 576, अर्थात 24 का वर्ग क्या निकल के आ गया 576। 576। एक और देखते हैं फ्रेंड्स, 27 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है फ्रेंड्स, इकाई वाले अंक का हमें वर्ग निकालना है। इकाई वाले अंक का जो है वर्ग निकालना है। तो 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग होगा 49। 7 का वर्ग क्या होगा 49 और 49 में हमें 9 को रखना है और 4 जो है 4 को कैरी के रूप में बचा के रखना है। अब जितने भी डिजिट हैं आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर देना है, अर्थात उसका 2 गुना कर देना है। तो 7 2 जा 14 और 14 का 2 से गुणा कर देना है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 में 4 को ऐड कर देना है। तो 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 को ऐड करेंगे तो 32 आएगा और 32 का 2 और कैरी क्या बचेगा 3। उसके बाद अब इस 2 का वर्ग निकाल देना है दहाई वाले अंक का। तो 2 का अर्थात 2 का वर्ग क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 में 3 को ऐड कर देना है, कितना होगा 4 और 3 7। तो मतलब 27 का वर्ग क्या होगा, 27 का वर्ग होगा 729 अर्थात 729। 729। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये ट्रिक समझ में आया होगा। 1 2 और संख्या देखते हैं। एक दो और संख्या देखते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए निकालना हो 39 का, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इकाई वाले अंक का वर्ग निकालना है। इकाई वाले अंक का वर्ग निकालना है। तो यहां पर 9 है और 9 का वर्ग क्या होता है 81 और 81 में 1 को रखना पड़ेगा और 8 कैरी बचा के रख देना है। 8 कैरी के रूप में बचा रहेगा और एक यहां पर रख दिया जाएगा और उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 9 का 3 में गुणा होगा, 9 त्रिका के 27 और 27 का जो है फ्रेंड्स 2 गुना कर देना है। 54 कितना आएगा 54 और इस 54 में 8 को भी ऐड कर देना है। तो कितना आएगा 62 और इस 62 का 2 रख देना है, इस 62 का 2 रख देना है और बचा करके और इसमें कैरी जो है बचा करके 6 को रख देना है और 3 का वर्ग निकाल देना है। 3 का वर्ग क्या होता है 9। 3 का वर्ग क्या होता है 9 और इस 9 में 6 को ऐड कर देना है और 6 को जब 9 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 15। तो 39 का वर्ग क्या निकल के आया 1521 अर्थात 1521। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये ट्रिक समझ में आया होगा। एक संख्या और देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक संख्या और देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमें निकालना हो 55 का। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला स्टेप है इकाई वाले अंक का वर्ग निकालना। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 25 और 25 का 5 और कैरी कितना बचेगा 2। कैरी कितना बचेगा 2। अब क्या करना है, दोनों डिजिट का एक दूसरे में गुणा और गुणा करने के बाद 2 गुना।
5 पचम 25 और 25 दूना के 50 और 50 में 2 को ऐड करेंगे तो 50 में 2 को ऐड करेंगे तो 52 और 52 का 2 यहाँ पर बचा के रख देंगे और कैरी कितना बचा, कैरी हमारा 5 बचा। उसके बाद दहाई वाले अंक का वर्ग निकाल देना है। दहाई वाले वर्ग का वर्ग होगा 5 का वर्ग क्या होगा 25 और 25 में 5 को और ऐड कर देना है, 25 और 5 30, 30 यहां पर रख देना है तो 55 का वर्ग क्या निकल के आ गया 30 25। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। हम किसी भी संख्या का स्क्वायर इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला तरीका फ्रेंड्स, अगर हमें 30 से 39 तक वर्ग निकालना हो, कहां से 30 से 39 तक वर्ग निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे 30 से 39 तक, 30 से 39 तक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग 11 से 20 तक लिख देते हैं। कैसे निकलेगा, क्योंकि 30 से जो है 39 तक निकालने के लिए हमें 11 से 20 तक याद होना ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं 11 का क्या होता है। 11 का होगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। तो कुछ इस तरह से 11 से 20 तक के वर्ग होते हैं। अब देखते हैं 30 से 39 तक। 30 का 31 का 32 का 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 30 से हम लोग 39 या 40 तक निकाल ही सकते हैं। अगर 39 का निकल गया तो 40 वाला तो आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों में कुछ ऐसी संख्या आपको मिलेंगी देखने को जो एक दूसरे से मिलती हुई नजर आएंगी, अर्थात दोनों में कुछ ऐसी संख्या होंगी जो कॉमन होंगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी संख्या हम कैसे 30 से 39 या 40 तक वर्ग निकालते हैं, इसको देख करके। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब यहां पर देखना है, हमें क्या देखना है, 19 का स्क्वायर क्या है, 19 का स्क्वायर है 361। अब यहां पर 30 का क्या होता है फ्रेंड्स, 30 का होता है 900। 30 का क्या होता है 900। और 31 का क्या होगा फ्रेंड्स, 31 का होगा, यहां पर 9 रख देना है। और यहां 19 का देखना है फ्रेंड्स, 19 में क्या है 361। अब यहां 61 को यहां पे रख देते हैं। 31 का वर्ग क्या हो जाएगा 961। इसमें चूंकि यहां पर 31 में 961 होता है, 31 का वर्ग 61 इसमें भी कॉमन है, और यहां 19 में 361 हो रहा है, 61 इसमें भी संख्या है, दोनों संख्याओं में 61 जो है कॉमन है। तो यहां पर सिर्फ एक डिजिट को बदलना है शुरू वाले को, और 61 दोनों में प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं 32 का। 32 का क्या हो जाएगा, 9 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स 10 आता है। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। और यहां 19 से पहले क्या आता है 18, और 18 का वर्ग क्या होता है 324, और 324 में क्या निकालना है हमें 24 को, यहां पर क्या हो जाएगा 24। तो मतलब क्या हुआ 32 का वर्ग क्या होगा 1024। 1024। मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप सब समझ रहे हैं। आगे है 33 का क्या होगा, 10 के बाद क्या होता है, 10 के बाद नहीं फ्रेंड्स, इसमें 10 ही होगा, इसमें 10 ही होगा, और इसके बाद 24। अब यहां पे फिर देखना है
18 के बाद क्या आता है 17, और 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 289, और 289 में कितनी संख्या को लेनी है, हमें 2 संख्या को लेनी है, अर्थात 2 डिजिट को लेनी है। और यहाँ 33 का वर्ग क्या निकल के आ गया, 1089, 1089। उसके बाद आगे देखते हैं 10 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, 10 के बाद 11 आता है, और यहाँ 17 से पहले क्या आता है 16, और 16 में 16 का वर्ग क्या होता है 256, और 256 में कितने डिजिट को लेना है, 2 डिजिट को, और वो डिजिट 2 कौन से हैं, 5 और 6, अर्थात 56। तो 34 का क्या हो जाएगा 1156, 1156। उसी तरह से आगे है फ्रेंड्स 35 का, 11 के बाद क्या आता है, 11 के बाद जो है 12 आता है, और यहाँ 16 से पहले क्या आता है 15, और 15 के वर्ग में 25 आ रहा है, और इस 25 को यहाँ पर रख देंगे तो 35 का वर्ग निकल के आ गया 12 25, 12 25। उसी तरह से आगे है फ्रेंड्स 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13, लेकिन इसमें 13 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे 12 को ही लिखेंगे, और यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 15 से पहले क्या आता है 14, और 14 में 2 लास्ट की डिजिट को लेना है 96, अर्थात 9 और 6 को, और यहाँ पे रख देना है, और 36 का वर्ग क्या निकल के आ गया 1296, 1296। आगे फ्रेंड्स 12 के बाद 13, 12 के बाद 13 निकल के आया, और यहाँ 13 14 के बाद 14 से पहले क्या है 13, और 13 का वर्ग होता है 169, और 169 के में लास्ट की 2 डिजिट को लेना है 6 और 9 को, और यहाँ पे रख देना है 6 और 9 को, तो 37 का वर्ग निकल के आ गया 1369, 1369। उसी तरह से 13 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, 13 के बाद आता है 14, और 14 के बाद यहाँ 13 से पहले क्या आता है 12, और 12 में अंत के 2 डिजिट को लेना है 12 के वर्ग का 44, और यहाँ पर रख देना है 44, और 38 का वर्ग निकल के आ गया 1444, 1444। उसके बाद 39 का 14 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स 15, और यहाँ 12 से पहले क्या है 11, और 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में 2 डिजिट अंत के लेना है 2 और 1 को, और यहाँ पर रख देना है, और 39 का वर्ग निकल के आ गया 1521, 1521। और 40 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 का हो जाएगा, चूंकि 4 का वर्ग होता है 16, 16 रख देना है, और यहाँ वर्ग निकालना है, तो 1 0 है तो यहाँ पर 2 0 हो गया, और ये कुछ इस तरह से इसका ट्रिक है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ 30 से 39 तक अर्थात 40 तक था, अब देखते हैं 40 से 50 तक कैसे निकाला जाता है, 40 से 50 तक कैसे निकाला जाता है, इस चीज को देखा जाए। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग 40 से 50 तक कैसे निकालेंगे, 40 से 50 तक कैसे निकालेंगे उस ट्रिक को देखते हैं। 40 से 50 तक, तो फ्रेंड्स इस चीज को याद करने के लिए 40 से 50 तक याद करने के लिए हमें 1 से 10 तक याद होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, सॉरी यहां पर 0 आगे बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स 2 डिजिट के साथ, यहां पर 4, यहां पर 9, यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 अर्थात 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो फ्रेंड्स 1 से 10 तक कुछ इस तरह से है, और अब हम लोग सीखते हैं 40 से 50 तक कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 40 का क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग सीखे, 40 का होता है 1600। 41 का क्या होगा देखते हैं, तो हम लोग 50 तक कैसे सीखेंगे देखते हैं। यहां फ्रेंड्स 40 का क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 1600,
और 41 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां पर 16 तो रख ही देना है, 16 रख देना है। और एक चीज ये देखना है कि 41 जो है 50 और 41 में कितना डिफरेंस है, 41 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप लोग बोलोगे 9 का डिफरेंस है। और 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 9 का वर्ग 81 यहां पर रख देना है, 1681। 41 का निकल करके आ गया 1681, 1681। 42 का क्या होगा, 16 के बाद क्या आता है 17, 16 के बाद क्या आता है 17। और अब 42 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप सब कहोगे 8 का, और 8 का वर्ग होता है 64, और यहां पर 64 रख देते हैं और 42 का वर्ग निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं 43 का क्या हो जाएगा, 43 17 के बाद 18, और अब 43 और 50 के बीच में कितने का फर्क है, आप लोग कहोगे 7 का, और 7 का वर्ग क्या होता है 49, और यहाँ पर 49 रख देते हैं 1849, अर्थात 43 का वर्ग क्या निकल के आ गया 1849, 1849। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 18 के बाद 19, और यहां पर कितने का 50 और 44 के बीच में कितने का फर्क है 6 का, और 6 का वर्ग होता है 36, और यहां पर 36 रख देते हैं। 44 का वर्ग क्या निकल के आ गया 1936, 1936। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एकदम आसानी से हम लोग 50 तक याद कर सकते हैं, 50 तक याद कर सकते हैं। उसके बाद 45 का क्या करना है, 19 के बाद 20 आता है, और कितने का अंतर दिख रहा है 5 का, और 5 का वर्ग क्या होता है 25, यहां पर 20 25, 45 का वर्ग निकल के आ गया 20 25। उसके बाद 20 के बाद 21, अब 46 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप सब कहोगे कि 4, और 4 का वर्ग होता है 16, और 46 का वर्ग निकल के आ गया 21 16, 21 16। उसके बाद 47, 21 के बाद 22, 21 के बाद 22 होता, और अब 47 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप सब कहोगे कि 3 का, और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 09, तो यहाँ पर 09 रख देते हैं, 09 रख देते हैं, 2209। ये किसका निकल के आ गया 47 का, 47 का। उसके बाद 48 का 22 के बाद 23, 22 के बाद 23, और उसके बाद अब कितने का डिफरेंस है 48 और 50 का, तो आप सब कहोगे 2 का, और 2 का वर्ग क्या होता है 04, यहां पर रख देते हैं 04, और ये निकल के आ गया 48 का वर्ग 2304, 2304। उसके बाद 49 का 22 23 के बाद 24, और कितने का डिफरेंस है 1 का, और 1 का वर्ग होता है 01, और यहां पर रख देते हैं 49 का निकल के आ गया 2401। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है। और 50 का क्या हो जाएगा, 50 का चूंकि 5 पहले है तो 5 का वर्ग होता है 25, अब वर्ग निकालना है 1 0 है, तो यहां पर 1 0 और बढ़ा दो 2500, 2500। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने प्रयास किया है समझाने को, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप सब समझे भी होंगे अच्छे से, और 1 से 50 तक अब कोई डाउट नहीं है वर्ग निकालने का। और अगर हम एक ही ट्रिक से निकालना चाहें तो एक ट्रिक से हम जो है 99 तक निकाल सकते हैं, 100 तक निकाल सकते हैं एक ही ट्रिक से। और अगर अलग अलग निकालना है जैसे कि 30 से 40 तक के बीच में, तो हम लोग उसका भी एक तरीका सीख चुके हैं कि कॉमन संख्या क्या होता है, और 40 से 50 तक कैसे निकालना है उसका भी हम लोग तरीका सीख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हर तरीके को आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक और तरीका सीखेंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या का अंतिम डिजिट अगर 5 है 5, अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या का अंतिम डिजिट जो है 5 है, तो हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे संख्याओं का वर्ग हम देखते ही निकाल देंगे, कुछ ना तो कॉपी और ना तो पेन, इन दोनों में किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, और देखते ही हम अगर किसी संख्या के अंत में डिजिट 5 आ रहा है तो देखते ही हम जो है उसका वर्ग निकाल देंगे। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और
ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है। और आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 5 डिजिट अगर अंत में आता है उसका कैसे निकलेगा। तो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।